गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं अभी हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं और उस दिन जो हम लोग पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़े थे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े थे। ऐसे सेंटेंस 5 प्रकार की होती है। कौन कौन? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। तो उसी असर्टिव सेंटेंस का ये दो पार्ट हो जाती है, अफर्मेटिव और निगेटिव। इसी नेगेटिव अफर्मेटिव हम लोग उस दिन पढ़े थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये निगेटिव पढ़ेंगे। इसी निगेटिव को यहां पर लिखा गया है। इस सेंटेंस को हमने फॉर्म लिख दिया, यानी कि रूप। निगेटिव का रूप। निगेटिव क्या हुआ? नकारात्मक। नकारात्मक क्या? जिस सेंटेंस में कि नहीं लगा हुआ रहे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नकारात्मक सेंटेंस बोलेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर मैंने यहां पर लिखा, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक, इसको ऑब्लिक कहे जाते हैं। ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस MB1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो डू हुआ, डू एक हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है। डू मतलब करना भी होता है। तो यहां पे जो डू जो आए हुए हैं ये अभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए हैं। और एक बात आप लोग जानिए, जहां भी नॉट लगाया जाता है, नॉट के पहले कोई ना कोई एक हेल्पिंग वर्ब डालना ही पड़ता है। तो वही मैंने हेल्पिंग वर्ब डाला। ये अंत में ओ था तो इसमें ईएस लगा दिया। ये क्रिया के 5वां रूप हो गया और ये क्रिया के पहला रूप ये है। और इसका जो प्रयोग किए जाते हैं डज का, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर 1 के साथ किए जाते हैं। जैसे क्या क्या रहेगा? ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा एंड एनी नेम रहेगा। एनी नेम मतलब कोई एक नाम, जैसे राम, लखन, सीता, गीता, रीता, कुछ भी होंगे तो उसके साथ हम लोग डज का प्रयोग करेंगे। तो उसी का आधारित यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं। इजी में इसका फुल फॉर्म होता है एग्जाम्पली ऑफ ग्रेसिया। ये लैटिन वर्ड है। राम नहीं जाता है। देखिए अब ये क्रिया में जहां भी ताते ती लगा हुआ रहेगा तो आप लोगों को समझ जाना ये कौन टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ठीक, यहां देखिए सब में ताते ती लगा हुआ है। राम वहां नहीं जाता है, वे लोग मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं, शिक्षक हम लोगों को नहीं पढ़ाते हैं, तुम नहीं लिखते हो, बच्चा नहीं रोता है। इसका बनाया राम, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर था, इसके साथ डज लगाया। फिर यहाँ पर स्ट्रक्चर करा था नॉट, तो नॉट लगाया। फिर कहता है MB1 डाल दिया यहाँ पर। फिर वहां का इंग्लिश देयर होता है, देयर डाल दिया हमने। फिर सेकंड नंबर देखिए, वे लोग मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। कौन नहीं खेलते हैं? वे लोग। वे लोग सब्जेक्ट हो गया, मैंने दे डाल दिया यहाँ पर सब्जेक्ट। ये क्या थर्ड पर्सन है, लेकिन क्या है? ये प्लुरल है, मोर देन 1, एक से अधिक है। तब इसके साथ क्या लगा देंगे हम लोग? क्रिया के पहला रूप डू लगा दिया। फिर हमने यहाँ पर नॉट लगाया। फिर MB1 का था MB लगा दिया। अब कहता है क्या खेलते हैं वे लोग? क्रिकेट खेलते हैं ना। तो क्या लगा के प्रश्न कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा? ऑब्जेक्ट होगा उस सेंटेंस का। तो यहाँ क्रिकेट हमने लिख दिया। हाँ, कहाँ खेलते हैं? मैदान में। यह एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ, जगह हुआ ये। नेक्स्ट, शिक्षक हम लोगों को नहीं पढ़ाते हैं। द टीचर हो गया, एक है, कोई खास है उसके ऊपर द लगा दिया। शिक्षक एक है, थर्ड पर्सन में है, इसके साथ डज लगा दिया। पुनः नॉट लगा दिया। फिर MB1 का प्रयोग किया। किसको नहीं पढ़ाते हैं? हम लोगों को। हम लोगों का यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस में आया हुआ है, इसका यहाँ पर अस का प्रयोग कर दिए। उसी प्रकार से पिना 4 नंबर चलिए। 4 नंबर में यू, तुम था, तुम का इंग्लिश यू हुआ। ये एक से अधिक आ गया या तुम। इसके साथ ये है कि इसके साथ हमेशा पुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है यू के साथ। तो यहाँ डू लगा दिया। फिर यहाँ किसका लगा दिया? नॉट लगा देंगे। फिर लिखना का इंग्लिश राइट हो गया। ये बच्चा एक है, बच्चा नहीं रोते हैं, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? वो नहीं रोते हैं, वो नित्य हो गया वो। तो नहीं रोते हैं तो इसके साथ एक हुआ। बच्चा जाना पहचाना हुआ, इसके पहले द लगा दिया। ये थर्ड पर्सन में था, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर 1 है, इसके साथ डज का प्रयोग कर दिया। फिर नॉट लगाया, फिर विप का प्रयोग कर दिया। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? और मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार से आप लोग पढ़ लीजिएगा तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और कोई किताब एक सिलेक्शन कर लेना, RK सिन्हा का कोई एक किताब ले लीजिए जो मैंने पढ़ाया, इस पर आप लोग कुछ ना कुछ बनाइए। फिर प्रॉब्लम होता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं।